नमस्कार मित्रों, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आत्महत्या का है, सुसाइड का है, जो कि आज समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग आज इस गलत फहमी के शिकार हो गए हैं, इस गलत आदत के शिकार हो गए हैं। ये बहुत ही डेट्रीमेंटल है, ये बहुत ही गिरावट वाली बात है और हमें इसे रोकना चाहिए। और ये शिक्षा द्वारा ही रुक सकता है। अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता, व्यक्तित्व विकास शिक्षा के बारे में ही हम काम करेंगे तो इस पर हम अंकुश लगा पाएंगे। लोगों के विचारों को बेहतर बनाना, लोगों के विचारों को सशक्त करना बहुत ही आवश्यक है। समाज में और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे नारी शक्ति का दुरुपयोग, नारी शक्ति करके कमजोरियों का को बढ़ाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो समाज के लिए घातक है। हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है और एक इंसान के रूप में स्त्री को भी देखना है, नारी को भी देखना है। नारी को अलग से देखने के का कोई ऐसा कारण नहीं है, बल्कि वो भी एक इंसान है, जैसे पुरुष है वैसे नारी है। इसलिए हमें उसी हिसाब से उन्हें भी विकसित करना है, उन्हें भी सशक्त करना है। हर इंसान को सशक्त होना है, उसमें नारी भी है। नारी का थोड़ा दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसे घर में और बाहर में दोनों जगह देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, घर परिवार को देखना पड़ता है। हालांकि इंसान भी है, मर्द पुरुष हैं, वो भी घर को देखते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की जिम्मेदारियाँ थोड़ी अलग होती हैं। इसलिए उन्हें और अधिक विकसित करने की कोशिश होनी चाहिए। उनके अंदर भावनात्मकता ज़्यादा होती है, भावना का ज़्यादा अधिकता होती है, इसलिए उन्हें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। भावना से कभी कमजोरियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी कमजोरियाँ आ जाती हैं, इसलिए हमें उस भावना को मजबूत बनाना पड़ेगा और उन्हें उनके विचारों को मजबूत बनाना पड़ेगा, उनके अंदर दृढ़ता आनी पड़ेगी। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे कि वो बहुत जल्दी विकसित कर जाते हैं। उन गुणों को विकास करना बहुत ज़रूरी है, जैसे एकाग्रता, आत्मनिर्भरता और सच्चाई। ये स्त्रियों में अधिक होता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने की बहुत जल्दी संभावना होती है। इसलिए हमें शिक्षा के द्वारा, इस नई शिक्षा प्रणाली शिक्षा के द्वारा हमें उन्हें भी विकसित करना है। इसके लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे पुस्तकों के बारे हमने बताया। विचारों को सशक्त बनाने के लिए बड़ी सोच का बड़ा जादू, अपनी क्षमता को पहचाने और चेतन मन की शक्ति, लोक व्यवहार में कुशलता, 21वीं सदी का लोक व्यवहार, सोचिए और अमीर बने, और चेतन मन की शक्ति और विचार ही सब कुछ है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हम पढ़ेंगे तो उससे हमारा दिमाग मजबूत बनेगा, हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। जैसे बताया कि यू ऑलवेज केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप हमेशा ये सोचते रहिए कि आप किस दिशा में क्या सोच रहे हैं, जिससे कि जीवन की दिशा, क्योंकि उससे जीवन की दिशा तय होती है, जीवन की दिशा निर्धारित होती है। इसलिए हमें अपने सोच को पर हमेशा ध्यान देना है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरह की सोच रख रहे हैं, उसको क्वालिटी कैसे हमें इम्प्रूव करना है, हमको अगर सुधार करना है तो उसको कैसे सुधार करना है, इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा जीवन उसी पर निर्भर कर रहा है। इस तरह से पुस्तकों को पढ़ने से हमें बहुत तरह के लाभ मिलते हैं, बहुत तरह के लाभ मिलते हैं जो हम बता नहीं सकते। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह का लाभ हमको मिलता है। पुस्तक पढ़ने से ही सब तरह की चीज़ें, समस्याओं का समाधान होता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पुस्तकें ही हमें संभाल कर रखती हैं। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर द सेल्फलेस फ्रेंड। बुक्स कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगी, कभी मिसलीड नहीं करेगी, कभी गलत सलाह नहीं देगी। एक पुस्तक को लिखने में ऐसा बताते हैं कि लेखक के 40 सालों तक का तजुर्बा समाहित रहता है और उसे करीब 40 साल लग जाते हैं पुस्तक को लिखने में भी। इस तरह से वो पुस्तक लिखते लिखते 70-80 की उम्र तक पहुंच जाता है एक लेखक। तो आप ये सोचिए कि 40 सालों के उसके तजुर्बे, 40 सालों की जानकारियाँ और 40 साल उसको लगा उसे लिखने में, यह 80 सालों का जो एक संग्रह एक किताब में हमें मिलता है। और फिर वो कई किताबों का उसमें संग्रह है, कई पुस्तकों का संग्रह है, जो पुस्तकें हमने कभी पढ़ी नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे, उनका भी संग्रह है। क्योंकि कोई किताब लिखने के लिए ऐसा कहा जाता है उसे कम से कम 100 किताबें पढ़नी पड़ती हैं।
तो वो 100 किताब पढ़ने के बाद वो एक किताब लिखता है। तो इसका मतलब है कि एक किताब में 100 किताबों का निचोड़ है। इसलिए हम 100 किताब पढ़ रहे हैं। एक किताब पढ़ने का मतलब हम एक साथ 100 किताबें पढ़ रहे हैं। इसलिए किताब पढ़ने का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई भी इसमें कोई जवाब नहीं है। हमें किताब को पढ़ना ही है, हमें पढ़ने की आदत डालनी ही है। आपको एक अगर साक्षर हैं, पढ़ सकते हैं, तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये राष्ट्रीय शर्म की बात है और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह बिल्कुल स्थायी सत्य है। इसे सत्य इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसलिए इस बात को समझना है कि हमें दिन में कम से कम 1 घंटे ज़रूर इसके लिए निकालना है, अपने लिए निकालना है, अपने आप को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने आप को साफ बनाए रखने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। तभी हम कोई काम कर सकते हैं। जीवन में साधारण काम या बड़ा काम, दोनों काम करने के लिए हमें मानसिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। मानसिक शक्ति से ही शारीरिक शक्ति मिलती है और उसी से आर्थिक शक्ति भी प्राप्त होने लगती है। इस तरह से हमें सबको किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबको आदत डालनी चाहिए। और बचपन से अगर हम आदत डाल देते हैं तो ये जीवन भर चलता रहता है और इससे हम कभी अलग नहीं हो पाते। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सारे जो समस्याएं हैं उसकी एक ही उसका उपाय है, एक ही उसका उत्तर है, पुस्तकों को पढ़ना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। बोलते हैं कि पुस्तक पढ़ना, पुस्तक खरीदना और पढ़ना, ये दोनों बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वहन है। अपनी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का वहन है। सरकार को इसको बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए अपने लेवल से भी और अपने प्रचार माध्यम से भी पुस्तक पढ़ने के लिए ऐसे पुस्तकों का प्रचार प्रसार अवश्य करना चाहिए ताकि लोग इसे पढ़ें। स्कूल कॉलेजेस में भी इस पुस्तकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि लोग इसको पढ़ें और विकसित हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी पढ़ने से उनका जीवन नहीं बदलेगा। उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा और नौकर बनेंगे। जो नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर वो इधर मारे मारे फिरेंगे, कोई लावारिस फिरेंगे, अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे, आत्महत्या करेंगे। यही नीयत हो गई है। लेकिन अगर इन किताबों को पढ़ेंगे तो हमेशा वो बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे और समाज का भला करेंगे। इसलिए ये पुस्तक बहुत ही आवश्यक है। हम हर किसी को पढ़ना है और पढ़ाना है, लोगों को रिकमेंड करना है, लोगों को हैंड आउट करना है, लोगों को मोबाइल में लोडेड पुस्तक को दिखाना है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है कि हमें पुस्तकों के बारे में और भी आगे आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।